हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं जैसा कि क्लास 10th का एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम ज़ोर शोर से पूरा मेहनत करके पूरा दम लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं जहाँ तक हो सकता है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज क्रैश कोर्स टाइप का कुछ करते हैं हम लोग। ठीक है ना, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं मैं उसको कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हमारे पास हल्के हल्के जो इजी आसान टॉपिक्स हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन ऐसा आता है कल वैल्यू पुटिंग वाला जो क्वेश्चन आता है जैसे कि साइन 30 साइन 45 वाला। मेरे ऑफलाइन के कल कुछ बच्चे जो है जिनको की वैल्यू याद नहीं था, ठीक ना, उनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, मेरे ऑनलाइन के जो भी विद्यार्थी 154 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना भी हमारे पास समय बच गया है 2 महीने 3 महीने, इसमें पूरा दिल और जान लगा करके जो है ना, मन लगा कर पढ़ाई करें, और जो भी बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ज़रूर याद कर लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों अनुपातिक लिख रहा हूँ। आपको कैसे याद करना है मैं वो बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका है बताऊँगा अंत में। पहले आप देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, इसका कॉपी कलम लेकर आप बैठिए। ठीक है ना, ऐसे आप बहुत को याद भी होगा। जैसे देखिए हमारे पास त्रिकोणमितीय एक मान होता है। मैं ऐसे पहले कॉलम बना लेता हूँ एक, देखिए इस तरह से। जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास ये 0 डिग्री के लिए मान है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों ना इसको जो है ये 0/पाई भी लिखा जाता है दोस्तों। ठीक ना, ठीक है, 0 डिग्री पर समझ लिए सब, 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए थीटा का मान अगर 30 डिग्री रहेगा तो दोस्तों 30 डिग्री को ही पाई/6 रेडियन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री के लिए इसको दोस्तों कहा जाता है पाई/4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को दोस्तों कहा जाता है पाई/3। ठीक, और यहाँ दोस्तों लिखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को दोस्तों बोलते हैं पाई/2। इस ये रेडियन वैल्यू है, ठीक ना, ये डिग्री में है। आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक ना, और 1 डिग्री बराबर दोस्तों क्या होता है पाई/180 रेडियन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट का काम का है। अभी तो ज़्यादा यूज आपको पता नहीं चलेगा इसमें, अब एडवांस मैथ अगर कोई रखे होंगे विद्यार्थी इसमें तो उनको पता होगा। ये टॉपिक्स बेसिकली रेडियन जो का डिग्री में कन्वर्जन होता है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, जो कि हमको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने का, कुछ इक्का दुक्का जो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए 6 फलन होता है त्रिकोणमिति का। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ठीक है दोस्तों, इसका होता है साइन कॉस टेन, कॉसेक, फिर होता है सेक, और दोस्तों इसके बाद अगला होता है कॉट। ठीक ना, और यहाँ पे मैं सबका थीटा देखिए यहाँ पर लगा देता हूँ, थीटा इधर, थीटा इधर, थीटा इधर, थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं थीटा लगाता हूँ। और अलग अलग थीटा का जो मान दिया गया है, जैसे 0 डिग्री, मान लो थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा साइन 0। थीटा का मान अगर 30 डिग्री हुआ तो क्या होगा साइन 30। थीटा का मान अगर 45 डिग्री हो तो क्या होगा दोस्तों साइन 45। थीटा का मान अगर मान लीजिए 60 डिग्री होगा तो कितना होगा साइन 60। और थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा साइन 90। तो साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू दोस्तों होता है साइन 0 का, वो होता है कितना दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, साइन 30 पर जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 1/2, 1/2। साइन 45 पर जो डिग्री वैल्यू होता है दोस्तों इसका, वो होता है दोस्तों 1/2।
रूट 2। साइन 60 पे जो मान दोस्तों होता है, साइन 60 का वो होता है दोस्तों √3/2, और साइन 90 पर दोस्तों वैल्यू होता है वो दोस्तों होता है नेट 1। ठीक ना। इसके बाद कॉस 0, देखिए सब उल्टा है, साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन 0 का जो वैल्यू है, समझे ना, वो क्या होगा अभी मैं दिखाता हूँ, आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपको हमेशा कुछ न कुछ ट्रिक लगाना होगा याद करने के लिए, ठीक ना। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है बिल्कुल एक बार देखने पर, कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको तुरंत याद हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार याद करते हैं वो तब भी याद नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ जोड़ जोड़ के याद करना, अगर याद करेंगे ऐसे बच्चे तो उनको ज़रूर याद हो जाएगा। तो मान लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं जिनको बार मतलब एक बार में याद नहीं होता है, तो आप कुछ युक्ति लगा सकते हैं। युक्ति क्या लगाइएगा, आप इस एक फॉर्मूला को खाली याद कर लीजिए, ठीक है। मैं कई सारा ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का, आपको ये बिल्कुल ये सारणी जो है ना बिल्कुल ईजी लगेगा। इसके बाद तो साइन साइन कितना, यहाँ साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का दोस्तों जो मान होगा वो क्या होगा, साइन 90 के बराबर होगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, साइन 90 के बराबर। साइन 90 का मान कितना था, 1, तो कॉस 0 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। इसी तरह से साइन 30 का जो साइन 30 का मान कितना था, 1/2। तो साइन 30 का मान जो होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है, अर्थात इसका मान कितना होगा, √3/2 होगा। साइन 45 का जो मान होता है उतना ही कॉस 45, मतलब 45 कितना होगा, 90 होगा। आप देखिए दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए, मतलब समपूरक अनुपूरक कोण बनना चाहिए, दोनों को जोड़ के 90 बनना चाहिए, ठीक ना। आप ये दिमाग में रखिए। तो साइन 45 कितना मान होगा उतना ही कॉस 45 का। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो कॉस का भी कितना होगा, 1/√2, ठीक है ना। इसी तरह से साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो साइन 60 का जो मान होगा वही क्या होगा, जो साइन 60 का मान होगा, ठीक ना, वो क्या जो साइन 30 का, सॉरी एक मिनट, जो साइन 30 का मान होता है वो क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है। तो साइन 30 का मान कितना था, 1/2। तो कॉस 60 का मान भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। और साइन 90 का जो मान होता है, साइन 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब इस 10 का कैसे याद करें, तो 10 का याद करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखिए एक फार्मूला आपको तो पता होगा, यहाँ पे देख लीजिए, बता देता हूँ मैं इधर यहाँ पे, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब अर्थात इसका यहाँ पर ये हुआ कि अगर हमको टेन 30 का मान निकालना है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 बटा कॉस 30। तो साइन 30 का मान तो निकाल हमको पता है कि साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, और कॉस 30 का मान ही पता है, √3/2 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों के मान को निकालने के बाद भी यहाँ का मान निकल सकता है आसानी के साथ में, ठीक ना। तो आप ये प्रयास करते हैं बताने का। देखिए जैसे हमको निकालना है क्या, tan 0 का मान, तो tan 0 का मान क्या होगा, साइन 0/cos 0। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, और cos 0 का मान कितना है, 1। तो 0/1 कितना हुआ दोस्तों, 0 हुआ, है कि नहीं। इसी तरह से अगर tan 30 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, साइन 30/cos 30। साइन 30 का मान क्या था, 1/2, और cos 30 का मान क्या है, √3/2। मतलब क्यों हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को, केवल आप साइन का याद रखिए ना, साइन का मान याद रखिएगा तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आपको कॉस का पूरा पता चल जाएगा। साइन कोस का पता अगर चल गया तो सब का पता चल जाएगा धीरे धीरे। इस तरह से अगर tan 30 का निकालेंगे इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, ठीक है। tan 45 का मान निकालिएगा तो 1/√, देखिए ना समान चीज से भागा दीजिएगा, समान चीज में तो एक आता है ना आंसर, एक आएगा। कॉस 60 का अगर tan 60 का मान निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों, √3 होगा। करिए ना, √3/2 इसको भागा दीजिए 1/2 दोस्तों, देखिए ना 1/√3 आता है। और tan 90 का मान निकालिएगा तो कितना आता है दोस्तों, इन्फिनिटी। इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है, इन्फिनिटी का साइन है ये वाला साइन। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस से। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1/0 का मतलब कितना, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करना है, tan 30 का साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो कॉसेक 30 का कितना होगा, इसका उल्टा मतलब 2/1। 2/1 का मतलब कितना हुआ, 2। साइन 50 का मान कितना होता है, ये 1/√2
तो कोसेक का कितना होगा, कोसेक 45 का √2 होगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका कितना होगा, 2/√3 होगा। ठीक है, इसका इन्फिनिटी था, साइन साइन एक 90 का मान कितना होता है, 1, तो कोसेक 90 का भी कितना होगा, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से अगर आप सेक का निकालिएगा, सेक का, तो सेक 0 कितना होता है, सेक 0 का मान भी दोस्तों 1 ही होगा। ठीक है, सेक 30 का मान निकालिएगा तो 2/√3 होगा, उल्टा खाली कर देना है इसके बाद आपको। इसके बाद अगर आप सेक 45 का मान निकालिएगा तो बस वही √2 होगा। ठीक है, इसके बाद सेक 60 का अगर मान निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे भी कितना जाएगा, √2/√3 हो जाएगा। और सेक 90 का अगर मान निकालिएगा तो इस कितना था, 0 था, तो 0 1/0, 0/1 था, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर पता आपको नहीं चला तो मैं ऐसे करके देखिए अलग अलग लिख देता हूँ। ये इसका हुआ, ये इसका कॉलम है, ये 10 वाला का कॉलम है, देखिए यहाँ पर कोसेक का कॉलम है, ये ऐसे करके जाएगा। और ये सेक का हुआ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए tan 0 था, ये कितना हो जाएगा, कॉस इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 का कितना है, देखिए √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कितना है, ये cot 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, इसका कितना हो जाएगा, 1/√3। इसका इन्फिनिटी था तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे बहुत को याद ही होगा, एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए ठीक रहता है ये। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/2 दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए 2 होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक ना, मैं यहाँ पे कॉलम था खींच गया था उल्टा, इस वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों एकदम अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से। सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से क्वेश्चन का लिखा रहता है, मान ज्ञात करिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरीके का कि 10 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। 10 60 इंटू कॉस 30 का मान क्या होगा। अब जिन बच्चों को इसका पता है कि 10 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है उसके लिए टफ लगेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है कि इस पूरे चार्ट को याद करना। ठीक है, जैसे कि 10 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 sin 60, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसका मतलब कॉस 30 का मान भी कितना होगा, √3/2। तो इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लिए, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3। यहाँ पे कितना होगा, 2 का 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझना है 1 लिखा होगा, ये भिन्न गुणना हो गया। दुगुनी कितना होता है, 1 2, √3 कितना होता है, √9। √9 का मतलब कितना होगा, 3। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। इस बार कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए 2
सबका मान याद है, एक बार उड़ा दीजिएगा इसको। साइन 45 कितना होता है दोस्तों, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, ये भी उतना ही होता है, इतना साइन 45 होगा 1/√2। और टेन 45 कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होगा देखिए, √2 से अगर आप 2 को काटेंगे तो कितना होगा, √2 टर्म्स कटेगा ये, ठीक है। और फिर √2 से √2 कट गया एक मरतबे, कितना हो गया 4 एक 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, नीचे भी कितना है 1, तो 1/1 कितना होगा दोस्तों, 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लिखा है कि tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। मैंने अपने टाइम में दोस्तों केवल एक याद किया था साइन का, उससे मैंने ही पूरा याद कर लिया। मैंने अपने ऐसा ट्रिक लगाया था जिससे मुझको पूरा याद हो गया। तो आप लोग को भी बता दिया कि कैसे आपको करना क्या है, ठीक है। इस देखिए ये कैसे करना है इसको, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होगा, sin 30/cos 30। उसका अगर निकालिएगा तो ये होगा 1/√3 tan 30 का मान। sec 45 क्या होगा, cos 45 का उल्टा, और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह देंगे। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3 और गुना यहाँ पे देखिए cos sec 30 लिखा हुआ है। sec 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा होगा। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 मतलब साइन 60, मतलब और साइन 60 का मतलब कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा कितना होगा 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक 1 टर्म्स में। यहाँ कितना बचा है 1, √2 गुने √3 कितना होता है √6 प्लस 2। कैसे देखिए, √a मल्टीप्लाई √b, जब ऐसा दिया गया हो तो इसको साथ में मल्टीप्लाई करके √ab लिखा जा सकता है। तो जहाँ a है वहाँ पे कितना है √3 और जहाँ b है वहाँ पे कितना है √2, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 2 कितना होगा 6, 1/√6, समझे। यहाँ पे कितना होगा 2 1 + 2√6/√6। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ परमीकरण कर लीजिएगा तब भी हो जाएगा। √6 से ऊपर नीचे गुना कर लेना है, तो √6 से गुना करेंगे कितना होगा √6, यहाँ कितना होगा √2 गुने √6 प्लस का कितना होगा √6 गुने 2 कितना हो गया 12/√6, क्या होगा उसका दोस्तों आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको यह पता नहीं है तो भी आप देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको जो पता नहीं है तो जिसका जो वैल्यू है उसको रख करके कैसे बनाते नहीं आता। तो cos 30 कितना होगा, cos 30 होता है दोस्तों √3/2, इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ देखिए कोष्ट लगा है 1 + tan 30 कितना होता है 1/√3, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने 1 + 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना होगा बट्टे 3, 3/4, 3 एकम 3, एक कितना हो गया 4/3। इस उल्टा है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, इसको काट भी सकते हैं 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 1 गुने 1 1 और नीचे भी 1, तो 1/1 कितना होता है दोस्तों 1 आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप भी सीखिए कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ मान लीजिए लिखा है कि 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ दोस्तों एक बात और, आप सोच रहे होंगे कि ये किस चैप्टर किताब का क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों
भारतीय भवन किताब जो है आपका, भारतीय भवन पब्लिकेशन का, दासगुप्ता प्रसाद जो इसका जिसके लेखक हैं, ये उसका किताब है। लेकिन आपका लास्ट टाइम है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन बना डालिए, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो जिसका क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के एग्जाम में होता है, उसका एग्जाम्पल भी पूछ देगा, उसका एग्जाम्पल भी जो है एनसीईआरटी का वो भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो लेकिन सीखने के लिए दोस्तों बेस्ट बुक एनसीईआरटी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर में केवल वही 8-9 क्वेश्चन होते हैं, तो 8-9 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं 8-9 ही, वो बड़ी इफेक्टिव होते हैं और पूछने लायक होते हैं। ठीक है, तो सीखने के लिए पर्पज़ से अगर आप मान लीजिए कि कोई बिगिनर्स क्लास 10th में अगला साल जाएंगे ही, तो मैं तो उनको एनसीईआरटी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, जिनका लास्ट टाइम चल रहा है अभी, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 फरवरी में, उनके लिए अभी एनसीईआरटी का बुक जितना भाई आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये जरा ये क्वेश्चन देखिए, 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बस वही सबका खाली वैल्यू रखिए, 4 का 4, रूट 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1/cos 30 कितना होता है दोस्तों, sin 60, सॉरी sin 60 का मान कितना, √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस tan 45 कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर। बहुत ऐसे देख कर ही हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन बहुत इजी है सॉल्व करना। देखिए कैसे, ये होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, प्लस साइन है प्लस साइन दे देंगे, 1/, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, माइनस √1/2 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर का दोस्तों मतलब होता है उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। आप ये बात याद रखिए, कहीं पर अगर 10 का स्क्वायर लिखा है ना, 10 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 10 × 10, मतलब 100 इसका उत्तर है। कहीं पर अगर लिखा है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 1/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 × √3, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√9, और √9 का मान कितना होगा 3 होगा, 1/3 हो जाएगा। पावर में अगर लगा है 2 तो दिया हुआ नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। पावर में अगर मान लो 3 लगा रहता तो दिया हुआ नंबर का 3 बार गुना होता। यहाँ पर पावर में 2 दिया गया है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 × 1/√2, तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 1/2 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पे देखिए ये 4/3 है प्लस का साइन, अब देखिए 1/3/4 इसका रेसिप्रोकल, तो 1/3/4 कर दो रेसिप्रोकल कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 ही हो जाएगा, -1/2, तो 4/3 प्लस 4/3 और माइनस 1/2, तो 4/3 और 4/3 और 1/2 का एक बार में ही क्या एलसीएम ले लीजिए, 3 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है, यहाँ कितना हो जाएगा, वो 2 और गुने 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और -3, तो यहाँ पे गया 8 8 16 में से गया 3, तो 16 में से गया 3 कितना होगा 13/6, इसको 2 पूर्णांक 1/6 भी लिख सकते हैं, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने फिर से एक अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि इसके बाद दिया हुआ है कि 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे दिया गया मान लीजिए tan स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, और यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बहुत आसान है, 4 गुना वैल्यू पुट करिए, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, cos 45 कितना होगा, sin 45 के वैल्यू के बराबर मतलब 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे अब देखिए tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और cos 90 का मान होता है दोस्तों 0, मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट लिखता हूँ आगे, इसके बाद 4 गुने √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, बट्टे 1/√3 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ कितना होगा -0। अब एक काम कर सकते हैं, 4 से आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 मतलब कितना होगा दोस्तों 3, और इसको इससे गुना करेंगे 4 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा बट्टे 1/3। ठीक है, ये गया 3 में से गया 2, 1/1/3, और 1/1/3 का मतलब दोस्तों होता है कितना होता है 3/1 मतलब 3 आंसर उसका होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि आपको जिस टॉपिक वीडियो चाहिए अगला बार। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आप आगे ट्राई करिए।